के ऊपर 14 मार्च को हमला हुआ। इससे पहले 23 फरवरी 2024 पे मेरे ऊपर हमला हुआ। उससे पहले विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले मेरे बच्चे के ऊपर हमला हुआ। और जब से ये व्यक्ति टिकट लेकर के आया है त्रिलोक जमाल, तब से ये हमलावरों को साथ में लेके आया, बाउंसर लेके आया। चुनावों में लगातार ये बाउंसर उसके साथ चले रहे। तब तक ये बाउंसर के नाम से जाने जाते थे। अब ये लोग चिट्टा तस्करी के साथ साथ आर्म्स तस्करी भी करना शुरू कर दिया। मेरा पुलिस प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि पहले भी इनके गाड़ियों का नंबर दिए थे। इन गाड़ियों की यदि चेकिंग हो तो इनमें पिस्टल मिलेंगे, आर्म्स मिलेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का नीचे से पिस्टल लेके आते हैं, 60-60 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं, और यदि 100 भी बेचे होंगे तो 50 लाख हो गए। तो इस प्रकार की आर्म तस्करों के साथ, चिट्टा तस्करों के साथ त्रिलोक जमाल का साथ होना और चुनाव प्रचार में उनको साथ में लेना, मेरे बच्चों को मारना, मेरे ऊपर 2-2 बार हमले करना और उसके बाद मुझे ही गालियाँ देना, मेरी सिक्योरिटी हटाने के लिए बार बार दबाव बनाना, विधानसभा के अंदर बोलना कि सिक्योरिटी हटाओ। तो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हैं। तो आरोप इसलिए लग रहा है, खुद ब खुद आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बम्पर की सिक्योरिटी हटाओ। जब आप सिक्योरिटी हटाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिक्योरिटी के लोग मौका नहीं दे रहे थे हमला करने का। और उस दिन भी आपको ये लगा कि अब बम्पर ठाकुर के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, तब आपने 4 शूटर भेज के मेरे ऊपर हमला कराया। अब करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ होगा। तो इसलिए अब यदि त्रिलोक जमाल पाक साफ हैं तो वो डिमांड क्यों नहीं करते कि शूटरों को पकड़ो, तस्करों को पकड़ो। वो बम्पर ठाकुर को गालियाँ देने में लगे हुए हैं। सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने सजाए मौत का कानून बना दिया इस केस के बाद। संगठित जो अपराध करेगा, जो चिट्टा तस्करी करेगा, इनसे त्रिलोक जमाल से मैं जानना चाहूँगा कि जो बंदूकों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं शूटरों के साथ, आप और आपके आका का पुत्र, तो क्या वो बंदूक जो है लाइसेंस शुदा है? किसकी बंदूक है वो? बंदूक वालों के साथ आप जो है और शूटरों के साथ लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। अपने घर में, बिलासपुर वाले घर में आपने उनके साथ लंच किया, डिनर किया। एक बार नहीं किया, कई बार किया। तो ये इन चीज़ों की डिमांड क्यों नहीं करते? तो त्रिलोक जमाल जी इन चीज़ों की डिमांड करें कि भाई जो शूटर हैं वो गिरफ्तार हों, शूटरों की प्रॉपर्टी नीलाम हो, शूटरों को सजाए मौत हो, तब तो हम उनको माने कि वो ठीक बात कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं कि शूटरों को मौका दिया जाए, बम्पर ठाकुर की सिक्योरिटी हटाएं ताकि हम उसको ख़त्म करें। सबसे बड़ा दुख यदि इस वक्त हुआ है मेरे जिंदा रहने का तो त्रिलोक जमाल को हुआ है। और भाजपा के मैं उन नेताओं का धन्यवादी हूँ जिन्होंने संवेदनाएं प्रकट की हैं और इस घटना को जो है वो निंदा की है। और कांग्रेस सरकार के, पूरी सरकार के, पूरी कैबिनेट के, पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों का मैं धन्यवादी हूँ कि जिनकी दुआओं से मैं जिंदा बचा हूँ और सरकार ने मुझे सिक्योरिटी दी है। मैं डीसी बिलासपुर का और एसपी बिलासपुर का भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए डिमांड मतलब अपनी रिपोर्ट दी है। और पहले भी जो मेरे को सिक्योरिटी मिली है वो प्रशासन की वजह से मिली है। तो प्रशासन ठीक काम कर रहा है। प्रशासन यदि चुस्त दुरुस्त ना होता तो ये आज मैं आपके बीच में जिंदा नहीं होता। और आप लोगों के दर्शन करने थे, मैं इसलिए बच गया। पीएसओ का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उसने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया है। उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए। और जो 6 बच्चे जो निहत्थे पत्थरों से और डंडों से गोलीबारी का सामना कर रहे थे, वो 6 के 6 बच्चे भी जो है बहादुरी के पात्र हैं। उनको भी जो है बहादुरी का अवार्ड मिलना चाहिए।